अभी अभी तो संडे को, रविवार को ही कार्य समिति की बैठक हुई थी ना। अब केशव प्रसाद मौर्य वहां पर समझा रहे हैं कि सरकार से बड़ी पार्टी थी, है और रहेगी। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि वहां बताने की क्या जरूरत थी, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहले से ही पता रहता है। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, उस दिन भी नड्डा जी से मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि क्या मामला है, कुछ पक रहा है यूपी में, आप बताइए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। भले ही योगी जी जो है उनको रिटेन कर लिया गया है यूपी का सीएम के तौर पर, लेकिन जो बवाल है, जो अंदर अंदर जो चल रही है बहुत सारी हलचलें, तो वो थम नहीं रही। और वो वजह यह है कि भाजपा इतनी ज्यादा तिलमिला गई है, जो हार हुआ है यूपी में लोकसभा चुनाव में। तो यूपी जो गढ़ था बीजेपी के लिए, जहां से 80 में 80 की बात कर रहे थे और बहुत मजबूत भी थी भाजपा, अचानक से क्या हुआ कि एकदम से कायाकल्प हो गया एकदम से, और बीजेपी जो है वो धूल चाटने लगी। और समाजवादी पार्टी, जिसका ज्यादा मतलब कि बड़ी पार्टी यूपी की है और तगड़ी भी है, लेकिन बीजेपी से मुकाबला कहाँ, खास करके जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहां तो कहीं टिकती नहीं है। और कांग्रेस की बात ही मत कीजिए, कांग्रेस तो अब सिर्फ 2% वाली पार्टी रह गई है यूपी में, कुछ बेस ही नहीं बचा है। तो यहाँ पे कांग्रेस जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, अखिलेश यादव इतनी सीटें लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है यूपी में। तो ये सब क्या चल रहा था? तो ये जो हुआ है, तो अब क्या होता है कि अगर पहले से एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई बीजेपी कमजोर है, हारने वाली है, तो वैसा नतीजा आ जाता तो लोग चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती। लेकिन यहाँ देखिए तो जबरदस्त तरीके से माहौल बना हुआ है, क्योंकि एकदम रिजल्ट उल्टा आ गया, इसीलिए खूब जोर शोर से मतलब हर आदमी इस पे बात कर रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन है क्या है कि यूपी में योगी जी को कौन लाया, आरएसएस लाया। तो आरएसएस की बैकिंग जो है वो योगी के साथ। मोदी जी, अमित शाह नहीं चाहते हैं योगी को, और वो तो शुरू से ही मतलब उनका कोई और कैंडिडेट था। मोदी जी तो कोई एक शर्मा जी थे आईएएस ऑफिसर, उनको लाना चाहते थे यूपी में, लेकिन उनकी चली नहीं आरएसएस के सामने। तो योगी जी चले आ रहे हैं। तो योगी जी दमदार तो है, क्योंकि उनका जो बैकिंग है बहुत सॉलिड है, आरएसएस का पूरा बैकिंग है, खुद का भी कद बहुत ऊंचा है। तो ऐसे में यूपी में जब बीजेपी हार जाती है तो पूरा ठिकाना जो है उन्हीं के ऊपर में फूटेगा ना, कि वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रिजल्ट ला पाए। पूरा का पूरा जो है वो जवाब योगी को बनता है। तो योगी फेल है तो योगी को हटना चाहिए, लेकिन योगी हट नहीं रहे। अब वजह यह है कि वो ताकतवर है, उनको हटा नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। तो अब वो उनके चाहने ना चाहने से दिक्कत यह है कि भाजपा को क्या होने वाला है यूपी में। तो यूपी में आगे जो दिखता है, जो पिक्चर है, वो ठीक नहीं दिखता है बीजेपी के लिए। और यही जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है बीजेपी के लिए, कि ठीक है योगी को नहीं हटाया गया, लेकिन आगे जो है वो नतीजे अच्छे आने वाले हैं। आप जैसे कि 10 सीट का जो उपचुनाव होने वाला है वहाँ अच्छे नतीजे आ जाएंगे। 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी अच्छा कर लेगी। लेकिन कोई आश्वस्त नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि बीजेपी की नैया डूब रही है अब यूपी में बहुत ज्यादा। तो इसका जो निचोड़ है पूरा, जो ये जो डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसा दिखता है कि बीजेपी जो है वो फंस गई है। वो क्या आगे करेगी कुछ समझ नहीं पा रही है। तो कभी कांग्रेस और विपक्ष को दोष देती है कि उन लोग दुष्प्रचार किए इसलिए हार गए, कभी वो छोटे नेताओं पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी बोलेंगे कि जो पन्ना प्रमुख और जो कार्यकर्ता थे वो घर से निकले नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो क्या गड़बड़? तो सबसे बड़ा कारण एक्चुअली देखा जाए तो क्या है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से वो विपक्ष को तोड़ने का काम करते हैं, और विपक्ष के नेताओं को लेके आते हैं भाजपा में, और उन्हीं को टिकट मिलता है।
जो भाजपा के कार्यकर्ता जो दशकों से काम कर रहे होंगे उनको टिकट नहीं मिलता है, तो अब जो है भारी निराशा हो गई है कार्यकर्ताओं में कि हम दरी बिछाते रहेंगे और बाहर वाले आके मलाई चाटेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, ये जो खुद बोलते हैं कि घर से निकले नहीं कार्यकर्ता, तो उसकी वजह वही है, वो लोग निराश है क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है, बाहर वाले आके सब उठा ले जाते हैं। तो एक सब बहुत बड़ा कारण है मोदी जी को, ये जो काम कर रहे थे मोदी जी, तो ये बैकफायर कर गया है। तो ये मोदी जी का जो मोदी अमित शाह का जो चल रहा था वो बैकफायर कर गया है। तो ये तो मोदी और अमित शाह की गलती है, इसमें योगी का उतना गलती नहीं है। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी जैसे कांवड़ यात्रा का आपने देखा कि जो फल वाले हैं, जो दुकानदार हैं, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, सबको अपना नाम सामने लगाना पड़ेगा ताकि जो कांवड़ यात्री जो है वो मुसलमानों से सामान नहीं खरीदे। तो ये तो बहुत गलत है ना। अब ये मतलब कि जबरन का ये चीज है। वो अब क्या होता है कि भाई फल बेच रहा है तो उसका फल कोई हिंदू मुसलमान तो है नहीं। उसी तरीके से कोई खाना खा रहा हो, अब जैसे कि वैष्णव ढाबा कोई मुस्लिम का चल रहा है, वो अगर वैष्णव खाना खिला रहा है तो क्या दिक्कत है। कोई हिंदू अगर वैष्णव ढाबा बना के रखा हुआ है और वो वैष्णव खाना नहीं खिला रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो वो क्या सही है, वो जायज है। तो नाम में क्या रखा है। अब ये देखो कि कोई वैष्णव ढाबा बोल के वो सही वैष्णव खाना नहीं खिला रहा है, तो कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो उस पर कार्रवाई कीजिए, है ना। तो वो ये सब चीज होना चाहिए। तो ये आप ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब एक चीज देखा जाए तो ये इसलिए किया गया कि अभी ऐसे ना मतलब कि बीजेपी फंस गई है कि क्या करे क्या ना करे। तो राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान वाला सब लाइन से करते आ रहे हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होने वाला है, इससे नुकसान होगा क्योंकि जनता का नुकसान होता है। तो जनता कब तक देखेगी, ये सब में थोड़ी फंसी रहेगी। जनता को विकास चाहिए, उनके रोजगारी चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। तो भाजपा तो नहीं दे सकती ना, भाजपा कहाँ दे पाएगी। मोदी जी 10 साल में क्या दिए हैं। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो भाजपा ये सब तो करने से रही और इसीलिए आगे जो है इनका फ्यूचर ठीक नहीं दिखता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।